हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेम नारायण। तो फ्रेंड, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इस टॉपिक में वो है गलवान घाटी के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे गलवान घाटी के बारे में, जो कि संबंधित है किससे? भारत चीन विवाद से। फ्रेंड, आजकल हाल फिलहाल ही 2 दिन पहले से ही जो ये चर्चा में रहा है, गलवान घाटी जो है वही चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है, जिसमें कुछ जवान हमारे भारत के शहीद हो चुके हैं, प्लस चीन के भी कुछ जवानों को, कुछ वहाँ के सेनाओं को मार गिराया है हमारे भारतीय जवानों ने। चीन ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, उस बारे में चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं और कुछ देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग ये देखेंगे, पहला पॉइंट हम लोग के सामने आ चुका है कि चीन के साथ झड़प में बिहार रेजिमेंट के कर्नल, ठीक है फ्रेंड, बिहार रेजिमेंट के कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो चुके हैं, जिसमें से झारखंड के एक नहीं फ्रेंड, 2 है। ठीक है फ्रेंड, हम लोग यहाँ क्या है, 2 है, झारखंड का 2 है, एक है पूर्वी सिंहभूम से और एक है साहिबगंज से। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग का पहला पॉइंट आज क्या है, तो चीन के साथ झड़प जो हुआ है ना, उसमें गोली चलाना, बारूद ना बंदूक, कुछ नहीं, सिर्फ झड़प से है ना, झड़प से जो है हमारे भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं और वहाँ के भी लगभग बहुत ज़्यादा हताहत हुए हैं, लगभग 40 से ज़्यादा हताहत हुए हैं। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, तो हम लोग पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है हम लोग का फ्रेंड कि चीन के साथ झड़प में जो बिहार रेजिमेंट के कर्नल जो है हम लोग का, वो कहाँ के थे? बिहार रेजिमेंट के। ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड, जो रेजिमेंट जो संतोष बाबू नाम करके जो वी संतोष बाबू नाम करके जो कर्नल इसमें शहीद हुए हैं, वो बिहार रेजिमेंट के सिपाही थे। ठीक है, दूसरा हम लोग का पॉइंट है फ्रेंड कि 53 साल बाद फिर धोखा, मतलब 53 साल पहले 1967 में, ठीक है फ्रेंड, 1967 में नाथुला दर्रा के पास, यानी कि सिक्किम के पास एक बार इसी तरह का झड़प हुआ था। ठीक है ना, उसमें वो चीन धोखा के साथ झड़प कराया था। इसमें भारत की बहुत बड़ी जीत हुई थी, भारत के बहुत ज़्यादा सिपाही उसमें भी मरे थे, शहीद हुए थे। ठीक है फ्रेंड, और बहुत ज़्यादा शहीद हुए थे, सॉरी। और उसके बाद जो चाइना के थे उसका बहुत ज़्यादा सेना उसका मार गिराया था, लगभग 350 के करीब, 340-50 के करीब जो उसके सेना को मार गिराया था। ठीक है फ्रेंड, तो कितना साल पहले की बात है फ्रेंड? 53 साल पहले, यानी 53 ईयर्स एगो जो है ना, इस तरह का धोखा किया था। फिर 2020 में इस तरह का धोखा किया चीन ने। तो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन बोलते हैं, नया टॉपिक की ओर चलते हैं, नया पॉइंट की ओर चलते हैं। इस झड़प में चीन के लगभग 43 सैनिक हताहत हुए हैं। मैंने अभी फ्रेंड बताया आपको कि कितने सैनिक हताहत हुए हैं, तो लगभग 43 सैनिक जो है चाइना के हताहत हुए हैं। 20 जवान हमारे भारत के शहीद हुए हैं, जिसमें से एक कर्नल था, बाकी 19 सिपाही थे। ठीक है फ्रेंड, तो आर्मी थे। तो 43 टोटल कहाँ के हो गए? चाइना के। ठीक है, हताहत हुए हैं, कई कई की मौत हो चुकी है और कई घायल भी हैं। ठीक है फ्रेंड, बहुत सारे आदमी को, चाइना वाला को रेस्क्यू करते हुए हमारे भारतीय सेना देखे। ठीक है, जो गलवान नाले में गिरे हुए थे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग देखते हैं सबसे पहले कुछ जो वहाँ के कर्नल जो शहीद हुए हैं, वी संतोष बाबू। ठीक है फ्रेंड, उसके बारे में कुछ देखते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले थे। वो तेलंगाना के रहने वाले थे। ठीक है फ्रेंड, वो तेलंगाना के रहने वाले थे, रेजिमेंट बिहार रेजिमेंट में थे। कर्नल जो हैं ये संतोष बाबू जी जो हैं, है ना, संतोष बाबू, ये बिहार रेजिमेंट के सिपाही थे, जो कर्नल हैं। और तेलंगाना इनका होम टाउन था, तेलंगाना स्टेट से ये बिलोंग करते थे। तेलंगाना स्टेट के सूर्यापेट, सूर्यापेट जिला इसका नाम है, उस सूर्यापेट से ये बिलोंग करते थे। ठीक है फ्रेंड, एक दुखद बात आपको बता दूं कि हमारे भारतीय सेना बहुत सारे अभी ऐसे हैं जो लापता भी हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि जो किस तरह से लड़ाई हुई, किस तरह से नहीं। ठीक है, तो 1962 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले 1962 में जो भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुआ था, उसमें हम लोग कितना 36 सैनिक जो है गवा दिए थे, यानी कि शहीद हुए थे। ठीक है फ्रेंड, 36 सैनिक जो है शहीद हुए थे तथा कई को बंदी बना लिया गया था। कई सैनिकों को फ्रेंड क्या किया था? बंदी बना लिया था। ठीक है फ्रेंड, 1962 में जो लड़ाई हुआ था उसमें 36 सैनिक शहीद हुए थे और उसमें कई को बंदी बना लिया गया था, जिसके तहत अक्साई चीन को अपने हाथों में चीन ले लिया था। और नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि 1962 के युद्ध के बाद सबसे भयानक खूनी झड़प नाथुला दर्रा, जो कि अभी मैं बताया आपको कि सिक्किम के पास नाथुला दर्रे के पास
जो है ना 1967 में 53 साल पहले, आज से 53 साल पहले फिर से झड़प हुआ था, जिसमें भारी संख्या में भारतीय जवान शहीद हुए थे और साथ में चीन के भी जवान भारी मात्रा में मारे गए थे। ठीक है फ्रेंड, तो उसमें लिखा गया है कि उस वक्त जो है 88 भारतीय सैनिक, मतलब 1967 की बात हम कर रहे हैं फ्रेंड, 62 की नहीं, 62 में तो लड़ाई हुआ था, और 62 के बाद जो उसके बाद जो भयानक खूनी लड़ाई जो हुआ, खूनी झड़प हुआ, वो 1967 में हुआ पहली बार। ठीक है, जिसमें जो 88 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। ठीक है फ्रेंड, जबकि जवाबी कार्रवाई में भारत ने चीन के 340 सैनिकों को मार गिराया था। ठीक है फ्रेंड, इतना हम लोगों को क्लियर हो गया। अब फ्रेंड एक चीज़ बता दें कि चाइना हमेशा छिप के ही वार किया है। चाइना, पाकिस्तान जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं जो भारत को गलत नज़र से देखते हैं कि उनको हड़प लेंगे, ये वो जो भी हो, है ना, एटसेट्रा, तो वो हमेशा छुप के ही वार किए हैं, क्योंकि भारत हमारा इतना प्रतिष्ठावान है कि सामने से वार करना थोड़ा सा असंभव होता है। ठीक है फ्रेंड, तो 340 उनका मारा गया था और 88 भारतीय जवान शहीद हुए थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड हम लोग बात करते हैं कि बीच में एक और विवाद हुआ था। ये सब विवाद फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना, कि आता ही आता है। 2017 में याद हो तो 2017 में ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि 2017 में डोकलम विवाद हुआ था, जो कि सिक्किम, नेपाल और चाइना के बीच थोड़ा सा डिस्प्यूटेड जगह है, मतलब कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे, जो कि चाइना जो है इलीगली चाइना जो है वो इलीगली कुछ सड़क निर्माण कर रहा था, जो इंडियन आर्मी जो उसको रोकने के लिए गया, जो जिसके कारण ये झड़प हुआ। तो फ्रेंड वही बात बताया 2017 में डोकलम विवाद के समय, जब डोकलम विवाद हुआ था 2017 में, जब सिक्किम के पास, सिक्किम, नेपाल और जो चाइना है उसके बीच में जो है हुआ था ये विवाद। ठीक है फ्रेंड, तो डोकलम विवाद के नाम से जाना जाता है, डोकलम उस जगह का नाम है। ठीक है, उसमें 73 दिन तक जो है ना भारतीय सैनिक और चीन सैनिक जो है ना आमने सामने थे। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों आमने सामने 73 दिन तक थे। 73 दिन तक जो है ना भिड़त रहा, भले मारपीट नहीं हुई थी, जो भी हो झड़प नहीं हुई थी, लेकिन आमने सामने थे। अब मार होगा तब मार होगा की स्थिति बन गई थी। ठीक है फ्रेंड, तो डोकलम विवाद हुआ कैसे था? तो डोकलम विवाद का शुरुआत जो है वो कब से हुआ था? जब भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को सड़क बनाने से रोक दिया था। ठीक है फ्रेंड, भारतीय सैनिक क्या किए थे? चीनी सैनिकों को सड़क बनाने के लिए, सड़क बना रहे थे चीनी सैनिक अपने एरिया में, उसको रोक दिया था। ठीक है फ्रेंड, इतना हम लोग के पास क्लियर है कि चीनी सैनिक अपने एरिया में, जो उस डिस्प्यूटेड एरिया जो है भारत, चाइना और नेपाल का बीच का, डोकलम का, उस जगह पे कुछ सड़क निर्माण कर रहा था, है ना। चाइना हमेशा चाहता है कि धीरे धीरे करके अपना मार्ग बनाए, अपना रोड बनाए और इंडिया को भी अपने में कुछ हिस्सा मिला लें। तो फ्रेंड इंडिया को कुछ हिस्सा मिलाना असंभव है। ये बात जो हाल ही में जो अभी गलवान घाटी का जो ये मैटर है फ्रेंड, इसमें भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को ही लेकर के कुछ बात चली है कि आप मैप में आपको दिखाएंगे कि कुछ हद तक जो है चाइना बॉर्डर LAC के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास आना चाहते हैं। उस तरह बहुत ज़्यादा वो निर्माण कार्य किए हैं, सड़क बनाए हैं, समझौता के आधार पर। सड़क नहीं बनाना था लेकिन वो बनाए हैं और बहुत हद तक बना दिए हैं। तो इंडिया उसका पहले विरोध किया था लेकिन नहीं माने थे। अब इंडिया क्या कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने शुरू कर दिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना शुरू कर दिए, जिसके कारण चाइना के माथा में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, है ना, जिसके कारण वो विरोध करना शुरू किया। जब इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था तो उसको परेशानी हुआ, जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था, जब वो निर्माण कार्य पर आ रहे थे, जब बहुत आगे आ गए थे, तो उसको विरोध करने पर वो कुछ नहीं सुने थे। लेकिन आज जो इंडिया का जो ये मैटर है, जो सारा चीज़ जो है गलवान घाटी का प्रॉब्लम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि आखिर दोनों देशों में वो जो डोकलम विवाद हुआ था उस समय के 2017 में, आखिर दोनों देश जो है अपने अपने जो है सेनाओं को वापस बुलाने की सहमति बनाई थी। ठीक है ना, तो उसमें चाइना बोल रहे हैं, सॉरी, नेपाल भी जो है थोड़ा सा इन्वॉल्व था, है ना। नेपाल भी उसमें थोड़ा सा पड़े हुए थे बीच में। तो इसमें क्या गया दो मुख्य रूप से जो है इंडिया और चाइना को ही लिया गया है और दोनों अपने अपने सेनाओं को क्या किया गया, वापस बुलाने की सहमति बनाई गई। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इस चैनल को मस्टली सब्सक्राइब करें फ्रेंड, न्यू चैनल है मेरा। आपको बता दें कि इस चैनल को
मैंने आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो है न्यू अपडेट और बहुत ही अच्छा एजुकेशन के लिए बनाया है। पिछला चैनल जो है मेरा स्टडी फॉर द सुपर गोल, उसी का एक ब्रांच है ये, ठीक है फ्रेंड। तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। और फ्रेंड जब सब्सक्राइब ज़्यादा हो जाएगा, सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मैं लाइव सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ, इसीलिए सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है फ्रेंड। तो मैथ भी मैं बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूँ इस चैनल पे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आगे देखते हैं। अब फिर हम लोग देखते हैं कुछ मैप में, मैप के आधार पर हम लोग कुछ देखते हैं कि मैप में क्या है, किस तरह से ये मैटर हुआ है और किस तरह से ये घटना घटी है। तो फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एलएसी के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग इस लाइन को देखते हैं, ये जो है फ्रेंड हम लोग का एलएसी है, ठीक है। यहाँ पे है गलवान घाटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो पार हुआ है, आपको अच्छे से दिखा दें मार्क करके। देखिए ये जो है हम लोग का, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये है गलवान घाटी। फ्रेंड कुछ फ्रेंड हम लोग का जो चाइना है, ये कुछ इंडिया के अंदर कुछ घुस करके ये हंगामा क्रिएट करना चाहता था, ठीक है। तो ये झड़प कहाँ पे हुई है, गलवान में हुई है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका जाकर अक्साई चीन हो गया, ये आपका जाकर के लेह हो गया, लद्दाख हो गया, और ये बीच में एकदम बॉर्डर के पास, ठीक है फ्रेंड, इसी जगह पे वो लोग हमला करना चाहते थे। फ्रेंड सबसे पहले चीज़ गलवान, ठीक है फ्रेंड। तो गलवान एक नाला है, ठीक है, गलवान एक नदी है जो मोहम्मद रसूल गलवान के नाम पर रखा गया था, ठीक है, जो एक गाइड थे, ठीक है। तो उसको डिटेल से हम लोग समझते हैं अच्छे से मैप को, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए ये हम लोग का जो है श्योक नदी है, ये जो हम लोग का बह के आ रहा है, ये श्योक नदी है, ठीक है फ्रेंड। श्योक नदी का आप देख रहे हैं, ठीक है, ये श्योक नदी बह के आ रही है हमारे पास, ठीक है, ये श्योक नदी है, ठीक है, आ रही है। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो एक गलवान नदी भी आकर के मिलती है, ये गलवान नदी, ठीक, गलवान नदी यहाँ पे है। तो ये क्या है, हम लोग का श्योक गलवान संगम है इस जगह पे, ठीक है फ्रेंड, क्या है, श्योक गलवान संगम है, ठीक है फ्रेंड। तो इस जगह पे हम लोग इंडिया वाले का क्या काम है, हम लोग क्या करते हैं कि देखिए सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पे ये लोग जो चाइना वाले हैं, यहाँ पे पुल बनाना चाहते थे। चाइना वाले का एक पोस्ट यहाँ पे बनाया है, एक पोस्ट यहाँ से यहाँ पे बनाया है, और इस जगह पे रोड बनाते बनाते, किनारे किनारे रोड बनाते बनाते यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग क्लियर कर रहे थे। अब बोल रहे थे कि यहाँ से एक पुल बनाया जाएगा और पुल के जरिए एलओसी को पार करके इस जगह तक आया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे आया जा सकता है, ये चाइना वाले का मंसूबा था, ठीक है। अब क्या है कि इंडिया वाले ये चीज़ देख करके, इंडिया वाले बोले कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हम भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इंडिया भी इस रास्ते से, ठीक है, ये इस रास्ते से आकर के इंडिया यहाँ पर अपना सामने आना चाहते, अपना बैरक बनाना चाहते थे, ठीक है फ्रेंड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे थे, अपना निर्माण कार्य पूरी कर रहे थे, उसी में चाइना वाले को क्या क्या हुआ, सर दर्द हुआ। यहाँ बताया भी गया है फ्रेंड मैप में कि चीन यहाँ तक सड़क बना चुका है, ठीक है। और जो यहाँ इंडिया जब आया इस जगह पे निर्माण कार्य करने के लिए, तब जो है चाइना वाले आकर के यहाँ पे झड़प स्टार्ट कर दिया इस जगह पे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्लियर हम लोग देख सक रहे हैं कि यहाँ पर चीन और भारत के सेना के बीच झड़प हुआ था इस जगह, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड सीमा साझा की बात, ठीक है फ्रेंड, सीमा साझा की बात करते हैं कि सीमा किस तरह से साझा हुआ है भारत और चाइना के बीच। तो भारत चीन के साथ कितना 3488 किलोमीटर, यानी कि 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, ठीक है फ्रेंड। कितना सीमा साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर का डिस्टेंस का सीमा जो है साझा करता है, ओके। चीन की सीमा भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से फ्रेंड, 4 राज्यों से। और वो राज्य कौन कौन सा है, तो राज्य हम लोगों का है अरुणाचल प्रदेश, पहला राज्य है, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या है कि चीन की सीमा जो है भारत के 4 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है फ्रेंड। जो अभी भारत में 370 को हटाया गया, 3500 को हटाया गया, और जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो बिल आया था, जो विधेयक बना, तो पुनर्गठन जो हुआ जम्मू कश्मीर का, उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना था, यूटी बना था,
ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। तो उसमें से एक क्या है, लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर के नाम पे, ठीक है फ्रेंड। तो वो राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग वही देखेंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि चीन की सीमा जो है भारत के 4 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है, उसके साथ लगती है। तो वो जो 5 जो 4 स्टेट और एक यूटी है, उसके बारे में देखते हैं क्या है। तो एक अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, पहला, जो पूरब में है पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद उत्तराखंड है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद लद्दाख है जो कि एक यूटी है, ठीक है फ्रेंड। लद्दाख क्या है, एक यूटी है, ठीक है। तो 5 स्टेट हो गया, कौन कौन, हाँ सॉरी 4 स्टेट और एक यूटी, कौन कौन सा हो जाएगा। तो यूटी में हो जाएगा लद्दाख, और जो स्टेट है वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है फ्रेंड। ये 5 सीमा, ये 5 राज्य जो है भारत के चाइना की सीमा के साथ लगती है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि एक खुशखबरी आप लोगों को बता दें फ्रेंड, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है और ये चीज़ दिमाग में रखना है क्योंकि क्वेश्चन जो है किसी भी रूप में आ सकता है एग्जामिनेशन में, कि भारत जो है 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं, ठीक है फ्रेंड। 8वीं बार जो है अस्थायी सदस्य बने हैं, जो कि चीन को मात देने के लिए सबसे अच्छा एक हम लोग के पास हथियार के रूप में आ गया है। मतलब कि चाइना जो है पूरी तरह से घिरा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना से मुक्त होना चाहते हैं, और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, मतलब उसके साथ मिल के चाइना को पस्त करना चाहते हैं। अभी वुहान वायरस के बारे में भी बहुत ज़्यादा चाइना घिरा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो उसी समय भारत का एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है भारत के लिए कि 8वीं बार जो है वो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट है ना, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता पा गई है, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको कवर कर पाए होंगे। और फ्रेंड उम्मीद करते हैं आपसे ये भी कि चैनल को जरूर आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटे के बेल है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरा अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू। एंड जय हिंद।